कैसे हैं आप लोग? क्लास 9 एक्सरसाइज 16.3 मेंसुरेशन। इससे पहले हम लोगों ने 17 तक कर लिया है। आज हम लोग 18 से कंटिन्यू करेंगे मेंसुरेशन एक्सरसाइज 16.3। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज a स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। मतलब ये ए बी सी डी क्या है? ये स्क्वायर है। साइड कितना है? 21। मतलब ये भी 21 21 21 21। ठीक है। आगे ए सी एंड बी डी आर द टू डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है। टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ए डी एंड बी सी। ये दो सेमी सर्कल ड्रॉन है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या है? ये एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये दो पार्ट, ये शेडेड रीजन है जिसको आपको निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, एकदम सिंपल है, आप ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ आएगा। तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन जो निकालना है एक्चुअल में क्या है? दो सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अच्छा मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल निकालने का मतलब ये दोनों का एरिया निकल गया। दो सेमी सर्कल का एरिया मतलब एक सर्कल के एरिया के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है। अच्छा ये तो पूरा स्क्वायर था, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर को देखिए जब आपने डायगोनल बनाया तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें से शेडेड कितने पार्ट है? 2 पार्ट तो शेडेड है। मतलब इस स्क्वायर का एरिया का हाफ चाहिए। इस पूरे स्क्वायर का एरिया का हाफ यदि आपने कर दिया तो इन दोनों का शेडेड रीजन निकल जाएगा। मतलब हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर। यही हम लोगों को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने से आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब इसको फाइंड करेंगे कैसे। एरिया ऑफ ए सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अच्छा रेडियस क्या होगा? यहां से यहां तक 21, ये तो डायमीटर है, तो रेडियस क्या हुआ? 21/2 पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है? 21, तो 21 इंटू 21। आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये पाई का मतलब क्या है? 22/7। ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 1/2, 21 का स्क्वायर 441 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए। यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये 441 यहां भी है, 441 यहां भी है। आप इसे कॉमन भी ले सकते हैं या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं। अच्छा ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। 7 इंटू 4 क्या? 28। 22 इंटू 441, 22 इंटू 441, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 441 इंटू 22, ये 2 8 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, तो ये 2 8 प्लस 2 10, 17 9 9702। तो ये आ गया आपका 9702। ठीक है। ये इस पार्ट को किया आपने, प्लस 1 इंटू 441, तो ये 441 बाई कितना? 2। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 28। ये तो रिड्यूस हो गया तो क्या रह गया? 9702। 2 कितने टाइम में? 14 टाइम में। तो 441 इंटू 14 करना पड़ेगा आपको। 441 इंटू 14। अच्छा तो ये 4 4 जा 16, कैरी 1, 16 1 17। ठीक है। 1 4 और ये 4 4 7 11 5 6 6174, 6174। आगे इन दोनों को ऐड करना है। चलिए 4 + 2 6 हो गया। 7 + 0 7। ठीक है। 1 + 7 8 है।
6 + 9 15 है, y कितना 28। अब देखिए क्या इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसको यदि हमने 7 से किया, 7 to the 14 18 47 42, हाँ चला जाएगा, 7 से रिड्यूस कर देते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 18, 7 2 ज़ा 14, कैरी 4 47, 7 6 ज़ा 42, 56, 7 8 ज़ा 56। 4 से भी ये रिड्यूस हो जाएगा, कर दीजिए। 4 5 ज़ा 20, क्या रह गया 26, 4 6 ज़ा 24, क्या रह गया 2 28, 4 7 ज़ा, मतलब यहाँ पे कितना मिला आपको, ये मिला आपको 567। ये क्या था, एरिया था। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। 567 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का ए देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ए क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसके साइड क्या है 14 है, बिल्कुल ठीक। तो ये 14 है, ये भी 14 है, ये 14 है, ये भी 14 है। अच्छा एक ध्यान दीजिए, ये जो है AD क्या है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल है। डायमीटर यदि 14 है तो रेडियस क्या हो गया, 7 हो गया। आगे करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये शेडेड रीजन जो है उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अब ध्यान से सोचिए, ये जो एरिया जो दिख रहा है आपको, जो शेडेड पार्ट में, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेंगे। एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये पूरा एरिया मिल गया। इस एरिया में से ये दो सेमी सर्कल का एरिया, ये दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया से इन दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो ये दो सेमी सर्कल है, दो सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। आइए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर का साइड क्या था 14, तो एरिया क्या होगा 14 का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल क्या होता है, एक सर्कल ही तो होता है। टू सेमी सर्कल मतलब एक कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, अच्छा आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 7 है, तो आर स्क्वायर 7 इंटू 7। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। ये 7 रिड्यूस हो गया। 14 का स्क्वायर कितना 196 माइनस 22 इंटू 7 कितना 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 14 1 15 154, 196 माइनस 154 कितना 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, एरिया निकला। इसका एक और पार्ट निकालना था हम लोग को, क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, शेडेड रीजन का। इसको ध्यान से समझिएगा, शेडेड रीजन का पेरीमीटर मतलब ये पार्ट चाहिए आपको, इसका लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, और ये चाहिए। तो ध्यान से समझिए, ये जो कर्व है ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर होता है, पाई आर होता है, पाई आर। उसी तरह से ये भी एक सेमी सर्कल है, इसका भी एक पाई आर, तो प्लस पाई आर, ठीक है। प्लस ये लेंथ तो हमको पता है 14 है, ये 14 है, मतलब 14 प्लस 14, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। पाई आर प्लस पाई आर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना 7, आर कितना 7, प्लस 14 कितना 28, 7 रिड्यूस हो गया। आगे देखिए क्या मिला, 22 इंटू 2 कितना 44, प्लस 28, प्लस करने पे 4 प्लस 8 कितना 12, 4 6 7 72 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर है 72 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए आपने पेरीमीटर और एरिया दोनों निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बी क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये फिगर एकदम से भी अच्छा नहीं बना, लेकिन आपके बुक में है, आप उसको थोड़ा रेफर कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा कंसीडर करिए। फिगर एकदम भी अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये शेडेड रीजन क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहला बात तो आप ये देखिए कि ये साइड्स कितने का है, 14 का है। यदि ये साइड 14 का है तो ये यहां से यहां तक ये डायमीटर कितने का हुआ, 7 का हुआ। तो रेडियस क्या हो गया, 7/2। ये यहां से यहां तक डायमीटर 7 है, तो रेडियस क्या हो गया, 7/2। सिंपल। आपको जो निकालना है एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन के लिए पहले हम लोग एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेंगे। एकदम सिंपल स्टेप है। देखिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल, एरिया ऑफ 4 सर्किल 1 2 3 4, ये चारों सर्किल का एरिया इस स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, यही शेडेड रीजन ही तो मिलेगा। बस हो गया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, इसका साइड क्या है, देखिए साइड है 14, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, आर इसमें क्या है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, देखिए कितना सिंपल है। 7 7 चला गया 2 11 टाइम, तो यहां से रह गया आपका 14 का स्क्वायर 196 माइनस 11 इंटू 7/2 है, तो ये 2 इसको भी काट देगा 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 14, और ये 54 154, माइनस करने पर देखिए क्या 6 - 4 कितना 2, 9 - 5 4, 42 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आंसर आ गया, कहाँ है आप। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सी, 9 का सी क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। काफी आसान सा क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, यदि ये 14 है तो ये पूरा भी तो 14 है, ये सेंटर है, मैंने हाफ आप इसको डिवाइड करेगा तो ये 7, ये 7, तो ये इसका इक्वल है, ये साइड का इक्वल है, तो ये भी 7 हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इसमें फाइंड करना है ये शेडेड रीजन जो है इसको फाइंड करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। बेसिकली देखिए ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, तो ये पार्ट निकल गया। ये एरिया कैसे निकालिएगा, इसके लिए देखिए ये तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर ये 2 क्वाड्रेंट मिलाकर एक सेमी सर्कल बनाएगा, तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। इस रेक्टेंगल के एरिया से सेमी सर्कल का एरिया को माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। पहले आपने ये एरिया निकाल रखा है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, बस आंसर आ गया। यही करना है। आइए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल प्लस ये एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकालना है पहले, फिर क्या करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल क्यों लिखा मैंने, 2 क्वाड्रेंट एक सेमी सर्कल बनाता है, 2 क्वाड्रेंट एक सेमी सर्कल बनाता है। बस अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है। आइए एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हुआ 7 हो गया। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल माने 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7, तो 7 इंटू 7 प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका लेंथ क्या है देखिए 7 + 7 कितना 14, ब्रेथ क्या है 7, तो 14 इंटू 7 ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकल गया।
इससे माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब हाफ, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर तो वही है, आर 7 ही है, तो 7 × 7। बस आगे फर्दर इसको कैलकुलेट करना है। ये 7 रिड्यूस हो गया टू 11 टाइम, यहां से क्या मिला 77, ठीक है। 14 7 से कितना 98, माइनस यहां देखिए ये 7 रिड्यूस हो गया टू 11 टाइम, 11 7 से कितना 77, कितना सिंपल है देखिए, ये 77 प्लस 8 - 7 1 और ये 2 प्लस कर देंगे, 7 + 1 8 हो गया, 7 + 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का ए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का ए क्या है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो, द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहां देखिए एक बड़ा सेमी सर्कल दिख रहा है, इसके भीतर एक स्मॉलर सेमी सर्कल दिख रहा है, आपको क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन निकालना है। अच्छा एक लॉजिकल बात बताइए, ये जो एरिया है, यदि हमने ये बाहर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, ये छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया और उन दोनों का डिफरेंस यदि कर दिया तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा। इसका एरिया से इसका एरिया को माइनस करने पे यही तो मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बस इतना सिंपल है। आइए करते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ अ बिगर semicircle, area of a bigger semicircle minus area of smaller semicircle। बस यही करना है आपको। तो एरिया ऑफ ए बिगर सेमी सर्कल है इसलिए हाफ देना होगा। सर्कल होता तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता, सेमी सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई को रहने देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे, दोनों में तो पाई आएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा बड़ा वाला सेमी सर्कल है, देखिए बड़ा वाला, तो उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस 14 है, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक 14, यहां से यहां 14, तो टोटल डायमीटर कितना हो गया 28, मतलब रेडियस कितना है 14 का, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉलर सेमी सर्कल, तो हाफ होगा, पाई तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये स्मॉलर सेमी सर्कल का डायामीटर है 14, तो रेडियस कितना हुआ 7, तो पाई आर स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए 1/2 पाई दोनों में कॉमन है, तो 1/2 × 22/7 ये मैंने कॉमन ले लिया, ये रह गया 14 का स्क्वायर कितना 196, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा ये 2 चला गया, 11 यहाँ 11/7 इंटू 196 - 49 कितना, देखिए यहाँ से 1 बोरो कर लीजिए, 16 से 9 चला गया 7, 8 से 4 चला गया 4, ये 147, 7 21 टाइम में 21 है या 21 × 11 क्या है, देखिए 21 × 11, तो 21 132 मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकल गया, पहला पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट में क्या निकालना है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, शेडेड पार्ट का। ध्यान से समझिए कौन सा है पेरीमीटर, ये लेंथ है, ये लेंथ मतलब पाई आर, आर इसमें क्या है 14 क्योंकि बिगर सेमी सर्कल है। फिर आप ऐसे आएंगे यहां से यहां, तो ये 14, फिर यहां से ऐसे घूमना है आपको ऐसे, तो ये पाई आर हो गया। इस वक्त आर क्या है 7 है, क्योंकि इस सर्कल का आर क्या था 7 था। फिर ध्यान से देखिए पेरीमीटर कैसे निकाला मैंने, इस लेंथ को देखा, बड़ा वाला सेमी सर्कल क्या है ये पाई आर, सेमी सर्कल का हाफ सरकमफ्रेंस पाई आर,
पाई आर, बड़ा वाला सेमी सर्कल में आर कितना था 14 था, प्लस फिर ऐसे आए तो ये 14, फिर ये वाला सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल पाई आर, इसमें आर कितना है 7 है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए और क्या, यहां से देखिए क्या है, पाई है 22/7 इंटू 14 प्लस 14 प्लस 22/7 इंटू 7, ये 7 7 चला गया, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। 22 इंटू 2 कितना 44 प्लस 14 प्लस 22 ऐड करने पे 40 60 6 70 80 80 क्या सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20A कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का बी देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, इन द फिगर गिवन बिलो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये शेडेड रीजन है जिसको आपको फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। सबसे पहला चीज, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है। यदि आपने इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दीजिए। फिर से मैं बोलता हूं, इस सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड करेंगे हम लोग। इसके बाद ये जो गिवन एरिया है ट्राइंगल का, उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। इतना सिंपल। लेकिन यहां पे हम लोगों को ए बी नहीं पता है। जब ए बी पता होगा तो ही तो रेडियस मिलेगा। तो ए बी कैसे मिलेगा, इस एरिया के फॉर्मूला से। देखिए क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एकदम सिंपल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी क्या है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी, बेस क्या है ए बी, इंटू हाइट। हाइट देखिए गिवन है कितना 5 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना 35। यहां आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो 35 इंटू उल्टा हो जाएगा, 5/2 था, यह आ जाएगा 2/5। 5 7 जा 35, 7 2 जा कितना 14। तो ये जो 14 मिला ये क्या मिला, ए बी। ए बी मतलब डायामीटर, ए बी डायामीटर है। तो रेडियस कितना हो गया 7 हो गया, रेडियस 7 हो गया। आपको एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकालना था। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। बस सिंपल इतना काम करना है। तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल है तो हाफ देना होगा। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना 7, तो 7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, वो निकालना नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, कितना 35। 7 रिड्यूस हो गया टू 11 टाइम, तो 11 7 से कितना हुआ 77। तो 77 माइनस 35 क्या मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर है, हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21A क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो AOBC इज ए क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑफ अ सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये फिगर देखिए, ये पूरा जो फिगर है ये क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ ए सर्किल। ये शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली देखिए AOBC एक क्वाड्रेंट है, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए। फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन मिलेगा। बस इतना सिंपल है। आइए यहाँ पे देखिए, रेडियस क्या दिया हुआ था 10 मीटर, तो ये रेडियस 10 मीटर मतलब ये 10 है, ये आपका 10 है। सबसे पहला काम हम लोग एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट
एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्या नाम है उसका, AOBC। क्या फार्मूला होता है, 1/4, क्योंकि 1/4 ऑफ ए सर्कल होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू कितना लेना है आपको, 3.14, तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या है, आर क्या है, 10 है, आर क्या है 10, ठीक है। रेडियस यहाँ मेंशन्ड है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 1/4, 3.14 मतलब 314/100 ऐसे लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, ये 100 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, 2 7 ज़ा 14, 157/2। इसको जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2 7 ज़ा कितना 14, 1 रह गया 17, 2 8 या 16, तो 78.5 यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला आपका, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकल गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AOB क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है देखिए इस ट्राइंगल का 10, हाइट क्या है 10, तो 10 इंटू 10, 2 5 ज़ा 5 10 ज़ा कितना 50 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट भी आपको पता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी पता है, तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है आपको। तो देयरफॉर एरिया किसका, शेडेड रीजन का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। 50 माइनस करने पे क्या आ रहा है 28.5। क्वेश्चन में बोला है इसको राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये 29, यूनिट क्या है मीटर का, तो 29 मीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का बी, एक और काफी सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो OAB इज ए क्वाड्रेंट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, OAB इज ए क्वाड्रेंट, ठीक है। OA इज 7 सेंटीमीटर जो रेडियस है, OD 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इसमें भी देखिए ये शेडेड पोर्शन निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। उस क्वाड्रेंट के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन आ जाएगा। एकदम सिंपल। आइए करते हैं एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ये एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट OAB माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है DOA। बस इतना ही सिंपल है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ ए सर्किल, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ कुछ पाई का अलग वैल्यू लेना नहीं है, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, डेसिमल वैल्यू मेंशन नहीं है, तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 है, रेडियस कितना है 7 है, तो पाई आर स्क्वायर। ये पार्ट हो गया। फिर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DAO। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट सिर्फ ये है 4, तो ये 4। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 7 7 चला गया, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, तो 11 7 ज़ा 77। तो यहाँ से मिला आपको 77/2, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 77/2 मतलब 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 38.5 माइनस 14। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये 0.5, ठीक है। आपको माइनस करना है तो 4 आ गया, 4 आ गया। अच्छा 3 - 1 2 हो गया, तो 24.5 यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म, आ गया आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, A student takes a rectangular piece of paper 30 centimeter long and 21 centimeter wide। तो ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये 21 सेंटीमीटर वाइड एक पेपर है, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्किल दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पेपर। तो इस पेपर से यदि आप एक सर्किल काट के निकालना चाहे तो कुछ ऐसा बनेगा। अक्रॉस ब्रेथ ही काट सकते हैं आप, अक्रॉस लेंथ तो आप नहीं काट सकेंगे। तो ये जो 21 है, इसका मतलब इसका डायामीटर जो होगा वो भी 21 है। डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या हो गया 21/2। अब देखिए इजीली आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है 21/2 इंटू 21/2, एकदम सिंपल। आइए 7 क्या है, 7 3 ज़ा 21, 2 11 ज़ा, और तो कटेगा नहीं, 11 इंटू 3 33 इंटू 21/2। इसका मल्टीपल करने पे क्या आएगा, देखिए 21 इंटू 3 63, कैरी 6 है, 21 इंटू 3 63 और 6 69, 693, 693/2 कितना, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 6 ज़ा 12.5, ये पॉइंट है 0.5। यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट निकल गया। दूसरा पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर लेफ्ट आफ्टर कटिंग आउट द सर्किल। तो इसके लिए पहले आपको इस पेपर का एरिया पता होना चाहिए। इस पेपर का एरिया से सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो पेपर लेफ्ट, पेपर लेफ्ट, तो एरिया ऑफ ए पेपर क्या है 30 इंटू 21, 30 इंटू 21, ये पूरा पेपर का एरिया है। इसमें से माइनस क्या करना है, सर्किल का एरिया जो है 346.5, 30 इंटू 21 कितना 630 माइनस 346.5। आइए माइनस करके देख लेते हैं इसका माइनस यदि हम लोग करते हैं तो 630 माइनस करना है कितना 346.5, 10 से 5 गया 5, 9 से 6 गया 3, 12 से 4 गया 8, 5 से 3 गया 2। मतलब यहाँ पे जो एरिया आपको मिलेगा वो है 283.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, और रेक्टेंगल विथ वन साइड 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। ये सर्किल है, इसके भीतर एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। रेडियस किसका, सर्किल का। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने इस रेक्टेंगल का डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो डायगोनल मैंने ज्वाइन किया ये एक्चुअली में क्या हुआ, इस सर्किल का डायामीटर ही तो हो गया। इस सर्किल का डायामीटर हो गया, ये सर्किल का डायामीटर हो गया। तो डायामीटर मतलब इसका डबल, 2.5 का डबल कितना 5। तो ये मेजरमेंट आपको मिल गया। ये मेजरमेंट मिल गया, यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ये साइड निकाल लेंगे। जब वो साइड निकल गया, ये तो रेक्टेंगल था, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकल जाएगा। बस इतना सिंपल सा काम है। इसको नाम दे दीजिए ABCD, एक नाम दे दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अब यूज करने जा रहे हैं हम लोग। परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है 4, इक्वल्स टू हाइपोटेनस क्या है 5। बस इसको सॉल्व कर दें तो ये BC स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू कितना 25। आगे BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 9। BC स्क्वायर 9 है तो BC क्या होगा √9, मतलब कितना 3 सेंटीमीटर। देखिए BC मिल गया और दूसरा साइड जो था वो मिल गया। आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 4, ब्रेथ क्या है 3, तो 4 इंटू 3 12, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट,
इन ए फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यहां पाई का वैल्यू आपको 3.142 लेना है। फिगर आपके सामने है, यहां देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ये देखिए 5, 12 दिया हुआ, ये हाइपोटेनस नहीं है, इसको निकालेंगे। जब ये मेजरमेंट हम लोग को मिल जाएगा तो इस सर्कल का डायमीटर मिल गया, उसका हाफ सर्कल का रेडियस हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो ये सर्कल का पूरा एरिया निकल गया। ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। आपको निकालना एक्चुअली क्या था, शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, बस इतना काम करना है। आइए करते हैं। सबसे पहला इसको एक नाम दे देते हैं, करने में आसानी होगी। ए बी सी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। 25 प्लस 144 इक्वल्स टू क्या है, ए सी स्क्वायर। प्लस करने पे 169, क्या फाइंड करना है आपको, ए सी। इसके ऊपर रूट डाल दीजिए तो ए सी कितना आया, 13 सेंटीमीटर। यदि ये पूरा 13 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा 13/2। रेडियस क्या होगा 13/2। आगे क्या करना है हम लोग को, एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है। इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई का क्या वैल्यू लेना है आपको, 3.142 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 13/2 इंटू 13/2, सिंपल। अब इससे क्या मिला, ये 3.142 इंटू 169/4। इसको भी डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 142, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 बच गया, डेसिमल दिया आपने तो 10 हो गया। 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 25। आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन चलिए कर ही लेते हैं। तो ये आपका नंबर क्या है, 3142। नीचे क्या है 4225, 4225। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 2 जा 10, कैरी 1 21, कैरी 2 7 और ये 15। अच्छा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है। अच्छा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5, 4 3 जा 12। इन सब का सम क्या होगा, 0, ये 5, 8 4 12 और 7 19। ठीक है, कैरी 1 है 1 है 1 है। 7 8 24, कैरी 2, कैरी 2, 6 2 8 2 10, 16 1 17, कैरी 1 1, 6 6 12, कैरी 1 3 1। कितने प्लेस का डेसिमल था, 2 3 5, 3 2 5, 132.74। राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 132.75। ये किसका एरिया था, एरिया ऑफ ए सर्कल था। आपको तो निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन हो गया। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, 12 5 जा 60। इसमें से 60 माइनस कर दीजिए तो ये 7 5 रह गया। ये आपका 2 और ये 7। बस देखिए आंसर आ गया। कहाँ है आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 का बी काफी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। इन अ फिगर गिवन बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, विथ एंगल ABC 90 डिग्री। ABC 90 डिग्री मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एकदम सिंपल है, देखिए
ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद एसी, सब तो दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, इसमें भी क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। इसके लिए कुछ अब बोलने की जरूरत है, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो। ये क्या है, सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना है, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही सेमी सर्कल होगा। लेकिन सर यह डायमीटर कहाँ है, डायमीटर ना है ना रेडियस है, तो वो ये दो मेजरमेंट जो है ये हम लोगों को इसका डायमीटर देगा। चलिए इन ट्राइंगल सबसे पहले वही फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, ए सी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू क्या, ए सी का स्क्वायर। 49 कितना 98, ए सी का स्क्वायर है, रूट कर दीजिए तो क्या मिला, ए सी 98 मतलब 49 टू ज़ा, अब 49 मतलब 7 बाहर, 7 रूट 2 इक्वल्स टू क्या मिला, ए सी मिल गया, ए सी मिल गया। ये तो 7 रूट 2 जो मिला ये तो डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या होगा बाई टू, ये हो गया आपका रेडियस। अब जब रेडियस पता है आप एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल है तो हाफ आएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है 7 रूट 2/2, इसका स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 रूट 2/2 इंटू 7 रूट 2/2। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 2 11 टाइम, ये 7 एक बार कट गया। आगे देखिए ये 11 है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2 होगा, एक 7 भी था ये 7 है, नीचे 2 इंटू 2 था, 2 इंटू 2 तो एक 2 काट दीजिए। अब क्या बचा देखिए 77/2 बचा, 77/2 मतलब 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा 16, 38.5। यूनिट देखिए क्या है इसमें सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या निकला, ये एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकला। इसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी क्या फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 7, हाइट कितना है 7, इससे क्या मिलेगा 49/2 मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल पता है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका शेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, सेमी सर्कल का एरिया कितना था 38.5, उसमें से माइनस कितना करना है 24.5 मतलब ट्राइंगल का एरिया, तो 0 ये 4 ये 1 मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। देखिए क्या है, ए सर्कुलर फील्ड हैज अ पेरीमीटर 660 मीटर, ठीक है। ए प्लॉट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर शेप है, वो देखने में स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है लेकिन आप मैनेज कर लीजिए। ये स्क्वायर शेप इसके अंदर आपने बनाया, सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। आपको बताना है ये जो स्क्वायर फील्ड है इसका एरिया क्या होगा। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम लोग के पास पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल गिवन है, इसके हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। जब रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर निकाल लेंगे, और वो जो डायमीटर होगा वो इसका डायगोनल होगा, वो इसका डायगोनल होगा। फिर जब ये पता होगा और ये तो स्क्वायर है तो इसके गिवन साइड्स इक्वल साइड्स होंगे, बस आगे निकाल लेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला चीज क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है मतलब सरकमफ्रेंस गिवन है, किसका सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, कितना गिवन है 660 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई, पाई क्या है 22/7 इंटू आर। इसको इधर लेकर आइए 660 इंटू 7/44 इक्वल्स टू क्या आर हो गया
22 टू ज़ा 22 3 ज़ा और ये 0 2 15 ज़ा 15 7 ज़ा 105। यूनिट क्या है? मीटर। तो ये रेडियस मिल गया। इससे डायमीटर क्या होगा? इसका डबल 210 मीटर। अब ये देखिए, ये जो मिला आपको ये 210 है, ये स्क्वायर है इसलिए 90 डिग्री है। इसको यदि मैं नेम कर दूं ABCD, ठीक है, तो इन ट्रायंगल एकदम सिंपल है, इन ट्रायंगल ABC में यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर। हाइपोथेनस मतलब 210 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या? 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 210 का स्क्वायर। सिर्फ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 210 इंटू 210 बाई 2। एक रिड्यूस कर दीजिए 105। अच्छा एक बात बताइए, ए स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर ही तो होता है। ए स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा यही आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड क्या होगा? 210 इंटू 105। मल्टीप्लाई तो करना होगा, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 210 इंटू 105, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 0 था, 1 0 0, 1 1 1, 1 2 2, ठीक है, 0 5 0 2 2। मतलब यहाँ जो आंसर मिलेगा 22050। यूनिट क्या है? मीटर का। तो मीटर स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।